अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं स्पाइडर हंटर V3.0 गेमिंग हेडसेट को। और ये हेडफोन आपको बैंगवुड पे मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्राइस में। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे और आपको बताऊंगा कि इसमें आपको किस तरह की क्वालिटी मिलती है और क्या आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कैसे ख़रीदना है, क्या कीमत है इसकी, ये सारा कुछ आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब भाई कुछ इस तरह से आता है इसका बॉक्स की जो कंडीशन है ना, वो कस्टम वालों ने कुछ इस तरह की कर दी है या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ये इस तरह की हो गई है। अब बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलता। सबसे पहले एक बबल रैप में मिल जाता है आपको मेन हेडफोन को निकाल के रखते हैं साइड में। उसके बाद आपको मिल जाता है एक यूज़र गाइड या फिर यूज़र मैनुअल, और इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है एक स्प्लिटर का पैकेट, जिसमें आपको मिल जाएगा माइक्रोफोन यूज़ करने के लिए स्प्लिटर। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज़ ये वीडियो टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाली है। सबसे पहले पार्ट में हम इसके डिज़ाइन, इसके बिल्ड और इसकी कंफर्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में बात करेंगे इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में, ऑडियो टेस्ट आपको दूंगा इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी का। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इसके ओवरऑल साउंड के बारे में कि किस तरह से साउंड करता है ये हेडसेट। अब भाई सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना, ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पे हेडबैंड जो है ना, इसमें कुशनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। उसी के साथ साथ हेडबैंड के अंदर आपको मेटल की रिम मिल जाती है और फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब ये है कि जल्दी टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब बात करें इसके डिज़ाइन की तो आपको फुल गेमिंग हेडसेट वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको RGB तो नहीं मिलेगी, सिंगल ब्लू कलर की लाइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प है। आपको डिम लाइट नहीं मिलेगी। और अगर आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ करके इसको वेयर करके बैठेंगे तो आपको फुल एस्थेटिक गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस हेडफोन के ज़रिए। अब बात करें इसके कम्फर्ट की तो इसमें जो कुशनिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके एयर कप्स की कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और यहाँ पे हेडबैंड की कुशनिंग भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आपका सर थोड़ा सा छोटा है ना, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी से फिट नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं शेक टेस्ट करूँगा तो मैं थोड़ा सा भी अपने सर को हिलाऊँ तो ये शेक होने लग जाता है। हाँ, अगर आपका सर थोड़ा सा बड़ा है, ये उन लोगों के लिए जिनका सर थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा आसानी से कम्प्लीटली फिट उनको ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लोएस्ट लेवल पर है इस टाइम, और यहाँ पर भी मेरे सर पे बिल्कुल 100% फिट नहीं है ये, लेकिन गुजारा भाई कर रहा है। लाइट वेट है, ज़्यादा मसला आपको नहीं देगा। असल में ऐसा ही होता है ना, जो हैवी हेडफोन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म गेमिंग सेशंस में आपको परेशान करते हैं, इरिटेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये वाला मसला नहीं आएगा। लाइट वेट है और आपको जो फिट है ना वो अच्छी दे देगा। अगर आपका सर थोड़ा सा बड़ा है तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। अब मैं आपको एक छोटा सा सैंपल सुना देता हूँ इसकी ऑडियो का, यानी इसकी ये माइक्रोफोन की ऑडियो का, जिससे आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा कि गेमिंग के दौरान अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो आपको किस तरह की क्वालिटी मिलेगी। बगैर एडिटिंग के आप अगली आवाज़ सुनेंगे इसके माइक्रोफोन के ज़रिए। गाइस ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये इसी हेडसेट के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। इस टाइम मेरा पीसी भी थोड़ी बहुत नॉइज़ कर रहा है और आप रिज़ल्ट देख सकते हो बगैर किसी एडिटिंग के। ये है इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब गाइज़ उसके बाद बात करें इसकी ओवरऑल साउंड के बारे में तो इसका जो साउंड है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप ये कहें कि आपको एक बेहतरीन हेडफोन चाहिए जिसका साउंड बहुत ज़्यादा कमाल हो, तो इसका साउंड बहुत ज़्यादा कमाल नहीं है। इसका साउंड एवरेज है। आपको बहुत बुरा भी नहीं साउंड मिलता, बहुत अच्छा भी नहीं मिलता, आपको एवरेज साउंड मिल जाता है। अब मेरी ऑडियो की सेंस इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन आपको एक बात मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि इसका साउंड जब मैंने पहली दफ़ा सुना तो मुझे यूजुअल साउंड मिला जो कि नॉर्मल हेडफोन्स में होता है। इसका साउंड कोई बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका साउंड टेस्ट दे देता हूँ। मैं इस हेडफोन को अपने माइक्रोफोन के करीब करता हूँ और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आसानी से इसकी ऑडियो को कुछ ना कुछ हद तक जज कर पाएंगे। मैंने इस हेडसेट के साथ एक हेडफोन स्टैंड भी ऑर्डर किया था,
ये स्टैंड इस हेडफोन के साथ इंक्लूडेड नहीं है, ये सेपरेटली मैंने $10-12 का बैंगवुड से ऑर्डर किया था। तो आप इसको भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये भी मेटालिक है और प्लास्टिक की बेस के साथ मिल जाता है। ओवरऑल ठीक ठाक है इसकी भी क्वालिटी, और अगर आप हेडफोन ले रहे हैं तो साथ में आप कोई ना कोई स्टैंड भी ज़रूर देख लें। अब भाई बात करें इसकी प्राइस की, या फिर बात करें कि आप इसको किस तरह से ख़रीद सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और उसके बाद बैंगवुड की साइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे अपना अकाउंट बना के साइन इन कर लें और आप इस हेडसेट को बहुत ज़्यादा आसानी से किसी भी कंट्री में मंगवा पाएंगे। आप इंडिया से या पाकिस्तान से या जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हैं आप अपने कंट्री में इसको मंगवा पाएंगे। अब 20 से 30 दिनों में आपको ये मिल जाएगा। और प्राइस की बात करें तो तकरीबन $40 या $38 है इसकी प्राइस। अगर आप मेरे लिंक से ख़रीदेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मेरा जो ओपिनियन है ना इस हेडफोन के बारे में, अगर आपको वो बताऊं, भाई अगर आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जो कंफर्टेबल हो और दिखने में अच्छा हो तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ख़रीदें। लेकिन अगर आपको एक ऐसा हेडसेट चाहिए जिसका साउंड इंतहाई कमाल हो तो भाई ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इसका साउंड एवरेज है और इसका जो बिल्ड है ना वो भी एवरेज है, लेकिन इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी है और कंफर्टेबल है। ओके गाइस, बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।